सनातन धर्म की जय। परमात्मा भगवान हमारे अंदर बसने वाली आंतरिक शक्ति जिसे हम आत्मा कहते हैं, ये प्रकृति, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा, यही तो है भगवान। और जो हमारे अंदर, जैसे मैंने बोला, हमारे अंदर बसी आत्मा, उस परमात्मा का, उस प्रकृति का, उस कंप्लीट एक सकारात्मक ऊर्जा का एक वेग जो पर्सनली हमारे लिए है, हर इंसान के लिए, उसके शरीर में बसी उसकी आत्मा, यही है सबसे बड़ा मंदिर, यही है हमारे लिए उस परमात्मा से मिलान कराने का एक बीज, एक उसकी कृपा, जिसे हम गलत क्रियाएं और गलत अनुष्ठान करके मलिन कर बैठे, उस परमात्मा से दूर होते चले गए। हमारे अंदर इतने भय बिठा दिए गए कर्मकांडी लोगों की तरफ से, कोई हमें साढ़े सती का डर देकर, कोई शनि का डर देकर, कोई मांगलिक का डर देकर, कोई पता नहीं क्या ग्रह दोष का डर देकर, ना जाने कितने दोष इस प्रकृति में बताने वालों ने बता दिए। यहाँ तक कि काफी जगह तो मैंने सुना लोग आते हैं कि कहते हैं उस भगवान के दोष लग गए आपको। कभी आप एकांत में बैठकर, जो लोग कम से कम सिद्ध पीठ में जुड़े हुए हैं, ये सोचना क्या भगवान भी दोष लगाएगा, जिसने हमें ये जीवन दिया, जो हमें हर कदम पे सूचित कर रहा है, बता रहा है कि ऐसे नहीं, ऐसे चलो। एक अंदर से धीमे से धीरे से आवाज हमें हर गलत कार्य की ओर जाने से रोकती है और कहती है आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप इस दिशा में ना जाएं। क्या वो हमें, हमारे अंदर दोष लगाएगा? नहीं। आप उस परमात्मा पर विश्वास रखें, अपनी सभी इच्छाओं को छोड़ समर्पण भाव से उसका ध्यान करें, जन कल्याण करें, सत्कर्म करें, इस प्रकृति की सेवा करें। ये पेड़ पौधे जो हमें जीवन दे रहे हैं, जिनसे हमारा जीवन चलता, जिससे हमारा भौतिक परिवार और भौतिक शरीर भी पलता, हमें खाने के लिए हमें औषधियां इस प्रकृति से तो मिलती। आप जरा बैठकर सोचें, ये बहकाने वाले लोग आपको क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ये प्रकृति ही परमात्मा है, जिन्हें आज हम परमात्मा स्वरूप मान, भगवान मान जिनकी साधना करते हैं, उन्होंने भी हमारे पुराणों में देख लो, चाहे आप, जिन्हें हम भगवान कहते, परमात्मा, उन्होंने भी इस प्रकृति में बैठकर साधनाएं की, तप की, और अपनी साधना और तप के बल पर उस परम पिता परमात्मा से एक शक्ति पाई और हमें जीवन चलाने के लिए एक प्रकृति के रूप में इस वायुमंडल का पूरा शोध कर हमें जल दिया, वायु दी, अग्नि दी, और इस पृथ्वी पे हमारा वास करवाया कि हम अपना जीवन अच्छे से चला सकें। पर हम इच्छाओं के वशीभूत होकर कुछ ऐसे लोगों के चक्कर में फंस गए कि उस परमात्मा से दूरी बनाते चले गए। शनि चढ़ गया, ये हो गया, तरह तरह के अनुष्ठान कराने लगे। आप ये बताइए कि एक इंसान बिठाकर आपसे ऐसी क्रियाएं करवा रहा
कि आपका जीवन संवर जाएगा, जीवन बन जाएगा, ऐसे अनुष्ठान कर दो। इससे क्या हासिल होगा? क्या इससे आपके कर्म सुधर जाएंगे? क्या इससे आप आंतरिक तौर से परमात्मा की शरण में चले जाएंगे? आप जरा इस बात को सोचो, समझो। आप किस दिशा में जा रहे हैं? इन बीते 20-22 सालों में मुझे परमात्मा से बहुत कुछ मिला और मैंने पूरी कोशिश की आप तक बांटा जाए। ये बात बार बार कह रहा हूं मैं। जिस भी इंसान को परमात्मा में अपनी आस्था पर विश्वास होगा, उसी में परमात्मा का वास होगा। मुझे तो इतना पता है। आप आस्था से डगमगाए हुए लोग हैं, आप उसमें विश्वास भी करते हैं तो चंद प्रसाद चढ़ा के कि आपके काम पूरे हो जाएं, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं कहता हूं, प्रसाद चढ़ाइए अपने अवगुणों का, आपके अंदर पल रहे विकारों का, जो आपने मैल पाल रखा उसको समर्पण कर दो भगवान को। और आपने जो जीवन में गलत किया उस परमात्मा के आगे बैठकर एहसास करो और उसके आगे प्रार्थना करो, मुझे इन विकारों से मुक्त कर प्रभु, आप अपनी कृपा कीजिए। और जैसे मैंने समझा रखा, आंतरिक ध्यान कीजिए, एकांत में जाकर अपने आप से बातें कीजिए कि आप क्या हैं। आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं कि आप में क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं। आप सीधा परमात्मा की शरण में जाते चले जाएंगे और आपको एक संतुष्टि मिलेगी, एक शांति मिलेगी और उसकी कृपा की अनुभूति करेंगे आप। जिन इच्छाओं के वशीभूत होकर आप गलत क्रियाकांडों में चले गए थे, उनसे बाहर आते चले जाएंगे। आपको ये सब पाखंड दिखाई देने लगेगा कि ये चढ़ गया, ये हो गया, ये दोष लग गए, इससे मुक्त हो जाओ। जहां परमात्मा का वास होगा वहां कभी भी नहीं विनाश होगा। ध्यान रखना, परमात्मा जीवन देता है, वो हमें दोष में कैसे ले जाएगा? हाँ, हम अगर बुरे कर्म करेंगे, अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर लोग बलि दे देते हैं, भगवान के दरबार में शराब चढ़ाते हैं, उसकी अटैचमेंट में ना आकर न जाने कैसे कैसे भोग लगा देते हैं, शमशान में जाकर उल्टी सीधी क्रियाएं करते हैं, चौराहों में रखते हैं। हैरानी की बात है जब हम ऐसी बातें सुनते हैं। ना किसी का डर, ना भय। निकाल दो अपने दिमाग से, कोई शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। कोई लोग मंगल को शुभ कार्य नहीं करेंगे, कोई शनि को नहीं करेंगे। किसी ने बताया कि 12 बजे के बाद शुभ काम करना। मेरे भाई, ये 24 घंटे, ये पूरा साल, ये पूरा जीवन, ये पूरी जिंदगी उस परमात्मा ने तो दे रखा है। परमात्मा का कण कण में वास है, इसलिए हर समय और हर जगह शुद्ध है। घबराने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप उसकी शरण में निश्चिंत होकर जिएं, उसका ध्यान करें। और जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं विचलित हो गए, देखो, परमात्मा ने हमें हाथ, पैर, दिमाग, बुद्धि, सब कुछ कर्म करने के लिए ज्ञान इंद्रियां दी। दयालुता, अच्छी भावना पैदा करने के लिए खुद हमारे शरीर में बैठा है और हमें हर कदम कदम पर, हर समय एहसास दिलाता है कि आप ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए। हम उसको अवॉइड करते हैं। जरा मेरी बात को मानिए, समझिए और इस रास्ते पे चलिए। एक जीवन बचाने के लिए या अपना जीवन सुखी करने के लिए आप किसी जीव की हत्या कर रहे हैं। क्या भगवान शराब पीता, शराब चढ़ा रहे आप, ऐसे ऐसे भोग लगा रहे हैं?
ये जितने भी तीर्थ स्थल, ये जितने धाम, जितने सिद्ध पीठ, जितने महापुरुषों की तपोभूमि बनी है, ये हमें सीख देती है उन्होंने अपने जीवन काल में कैसे कैसे कार्य किए कि आप भी, वो कहते हैं आप भी यहाँ आए, शरण में बैठें और ध्यान लगाएं, ना कि एक एक किलोमीटर की लाइन में ऐसे प्रसाद। आधी जगह में देखा प्रसाद में भी कीड़े लगे हुए हैं, अंदर प्रसाद चढ़ता इकट्ठा होता बाहर बेच देते, दुकानदार फिर बेचते उसको। वो कोई 11 रुपए का, कोई 21 रुपए का प्रसाद लेके लाइन में खड़े घंटों भर। ये सोचना, जिन सिद्ध पुरुषों की, महात्मा की, परमात्मा की तपोस्थली पे आप गए, क्या वो भी कभी ऐसे लाइन में मत्था टेकने के लिए लगे थे? ना, उन्होंने इस प्रकृति का ध्यान, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान की कर एक सकारात्मक ऊर्जा पाई जो आज हमें जीवन दे रहे हैं। तो भगवान भी यही कहता है, आप हमारे पास आए हो तो हमारी क्लास में बैठो, हमारी शरण में बैठो, हमारा ध्यान करो, अपना आंतरिक ध्यान करो, अपनी आत्मा को जागृत करो, ताकि वो हमारे से आपको अच्छी तरह मिला सके। आप अपनी मांगों को और इच्छाओं को अपने घर में छोड़ाओ और एक नादान बनकर आत्मिक तौर पर मेरी शरण में आओ, फिर देखो सब कुछ होगा। अगर कुछ पाना है तो इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा, वरना जिंदगी भर इच्छाओं का कटोरा लेके घूमते रहना, कुछ हासिल नहीं होना। कभी वहाँ, हर रोज गुरु बदलते हैं लोग, और गुरु भी पता नहीं क्या क्या बता देते हैं, समझ में नहीं आता। तो मुझे इतना ही कहना था, अंधविश्वास के वशीभूत ना हो, अंधविश्वास और आडंबर और गलत परंपराओं को अपने दिमाग में जगह न दे, अपने अंदर उन्हें ना आने दें। परमात्मा ने आपको ज्ञान इंद्रियां दी हैं, सोचने के लिए विवेक दिया, उसका इस्तेमाल करें और अपनी आत्मा को आंतरिक ध्यान के जरिए, सत्कर्म के जरिए, जन कल्याण के जरिए जागृत रखें। अपने अंदर दयालुता का बीज बोएं, ताकि एक दूसरे के प्रति जब लोग काम आएंगे, एक इंसान किसी एक इंसान का दुख बांट ले तो इस दुनिया में कोई दुखी नहीं रहेगा और सभी पे परमात्मा की कृपा होगी। यही है एक रास्ता। तो उसका ध्यान करें, आत्म जागृत रहें, उसकी कृपा पाएं और ध्यानी बने, सनातनी बने, इस प्रकृति की रक्षा करें। यही है परमात्मा का ध्यान। जन कल्याण में ही बसता है भगवान। सभी को मेरी तरफ से उमलक प्रणाम। जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन, जय मां प्रकृति। प्रणाम सभी।